नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब लोग। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही विशेष होता है। यह एकादशी कब पालन करनी है, पारण कैसे करनी है, किस तरह से आपको पारण कब और क्यों करनी चाहिए, और इस एकादशी विशेष क्यों है, हमने इस एकादशी में विशेष उपाय क्या कर सकते हैं, इन सभी बारे में आज हम बात करेंगे। एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, और साथ साथ में पारण का समय क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से करूंगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी चतुर्महीने की एकादशी, ठीक है, चतुर्मास चल रहा है, इसके साथ साथ चल रहा है पितृपक्ष। तो बहुत सारा संयोग है। पितृपक्ष की ये एकादशी पितृ तृप्ति के लिए रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपने स्नान दान कुछ भी पितरों के लिए अलग से नहीं किया, श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं किया जाता है, तो आप अपना इस एकादशी के व्रत की जो पुण्य फल है वो पितरों को अर्पण कर सकते हैं। जैसे आप उनके नाम पे इस एकादशी के व्रत रखें कि मेरे आज का एकादशी के व्रत का जो भी पुण्य मिलेगा वो हमारे पितरों को लगे, पितरों को तृप्त हो और पितरों को मोक्ष मिले, तो भी उनको बहुत शांति मिलती है, बहुत तृप्ति मिलती है। इस एकादशी में भगवान श्री विष्णु, नारायण और माता लक्ष्मी की पूजन की जाती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो देखिए, इस कोई भी एकादशी व्रत में आप लड्डू गोपाल जी की पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, शालिग्राम जी, भगवान श्री विष्णु, नारायण, साथ में माता लक्ष्मी जी की फोटो, विग्रह, जो भी उनके स्वरूप है उनका किसी का भी आप पूजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल दोहराई नहीं है कि आप उनके किसी भी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से कच्चे दूध से स्नान कराए, साथ में गोमाता अगर आपके पास है तो गोमाता को भी स्नान कराए, ठीक है। एकादशी का जो नियम होता है वो आप सभी को पता है। इस दिन अन्न नहीं खाया जाता है और दसवीं तिथि से ही एकादशी का नियम पालन करना शुरू हो जाता है। दसवीं के दिन आप लोग अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और रात को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं होगा। फल रस वगैरह, फल का रस, जूस वगैरह पी सकते हैं और पूरा दिन एकादशी में आप फल जल खा के भी एकादशी कर सकते हैं, निर्जला भी रख सकते हैं। और अगर बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सात्विक आहार ग्रहण करें, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फलाहारी रह के आप इस एकादशी के व्रत को कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण का किसी भी स्वरूप के बढ़िया सा स्नान कराए, श्रृंगार करे, उनको बहुत अच्छे से पोशाक पहनाए, अलंकार आदि पहनाए, जनेऊ चढ़ाए, कलावा रूपी वस्त्र चढ़ाए, इत्र चढ़ाए, फूल फल इत्यादि चढ़ाए, पंचोपचार पूजा कम से कम करे। पंचोपचार पूजा में आपको क्या क्या करना है अक्सर हर वीडियो में बताती हूँ। पंचोपचार पूजा में सबसे पहले आपको सुगंधी यानी कि चंदन लगाना है, फिर पुष्प चढ़ाना है, फिर धूप दिखाना है, दीप दिखाना है, उसके बाद जो नैवेद्य यानी कि जो खाना पीना आपने ठाकुर जी के लिए बनाया है वो चढ़ाना है। फलाहारी होना चाहिए। पीला फल यानी कि केला, आम इत्यादि चढ़ा सकते हैं। अभी आम तो मिलता नहीं है तो केला चढ़ा दीजिए, और कोई भी दूध से बना हुआ मिठाई आप इस दिन चढ़ा सकते हैं। आइए एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है जान लेते हैं। 10 अक्टूबर के दिन हमें एकादशी मनानी है, तो डेट नोट कर लीजिए, 10 अक्टूबर, ठीक है। एकादशी शुरू हो रहा है 9 अक्टूबर दोपहर को 12:36 पर। क्योंकि ये उदय तिथि में नहीं है इसीलिए एकादशी 9 अक्टूबर को नहीं मनाया जाएगा। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर दोपहर को 3:08 पर। क्योंकि ये उदय तिथि में है, शुद्ध एकादशी है, द्वादशी युक्त एकादशी है, तो इसीलिए 10 अक्टूबर को सभी जगह पे एकादशी मनाया जाएगा, ठीक है। तो उदय तिथि का जो एकादशी होती है वही हमें मानना चाहिए, और द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वो सबसे शुद्ध एकादशी माना जाता है, तो उसी एकादशी को हमें माननी चाहिए। पारण का समय आपको बता देती हूँ। 11 अक्टूबर सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 तक, तो सुबह ही नॉर्मली पारण हो जाता है। पारण में आपको क्या करना है, तुलसी दल युक्त जल ग्रहण करके आपको पारण करनी है, बाद में आप भोग वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ये एकादशी इतनी विशेष क्यों होता है। तो देखिए, ये पितृपक्ष में आता है। इस एकादशी चतुर्मास का विशेष एकादशी है, पितृपक्ष का एकादशी है। तो इसमें आपको हमेशा ही तर्पण, गाय माता को खिलाना, गाय, कुत्ता, कौवा, इनके लिए भोजन निकालना चाहिए। एकादशी के दिन इनको भोजन कराना चाहिए। अगर संभव है तो तर्पण करे, श्राद्ध करे,
अपने पितरों के नाम पे किसी को कुछ दान जरूर कर दे, दक्षिणा दे, कपड़े वगैरह दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एकादशी जो है ना पितरों के लिए बहुत खास होता है, और पितरों दोष जिनके हैं वह ये एकादशी जरूर पालन करें। पितरों दोष से मुक्ति पाने के लिए भी आप इस एकादशी व्रत की पालन कर सकते हैं और अपना पुण्य फल पितरों को अर्पण कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको आशीर्वाद करेंगे और आपका जो है ना पितृदोष जो चल रहा है, चीज़ें मांगलिक चीज़ें जो रुक रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उससे मुक्ति मिलती है। द्वादशी के दिन आपको ब्राह्मण भोजन जरूर करानी चाहिए। अगर संभव नहीं है तो ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दे, कुछ दान जरूर कर दे, चाहे छोटे बच्चों को हो, चाहे ब्राह्मण को हो, चाहे कोई ज़रूरतमंद को हो। देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है कि आप इन्हीं को दान करें, लेकिन दान आपको जरूर करनी चाहिए। एकादशी पूजा के बाद जैसे हमेशा ही हम लोग व्रत कथा पढ़ते हैं, उसी तरह से आप व्रत कथा भी जरूर पढ़ें। और व्रत कथा जब पढ़ेंगे तो घर के बाकी मेंबर्स अगर साथ में बैठते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए कोई भी व्रत कथा जब हम पढ़ते हैं ना, तो 2 आदमी जब पढ़ता है कोई, तो 2 आदमी जब सुनता है तो वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एकादशी का पूजन विधि भी मैंने पूरा आप लोगों को दिखाया, किस तरह से आप बहुत ही आसानी से एकादशी का पूजन कर सकते हैं। और लास्ट में थोड़ी सी कपूर की आरती जरूर करें। कपूर की आरती से घर में जो है ना नकारात्मक एनर्जी जो आती है वो चले जाती है। तो बहुत लोगों को लगता है पितृ शांति के लिए कुछ कर रहे हैं तो इसमें नकारात्मक एनर्जी भी आने के चांसेस है। तो इसमें आप हमेशा कपूर जलाएं, घर में कपूर की आरती करें, सुबह उठ के घर के बाहर जल का छिड़काव करें, दहलीज पूजन करें, तुलसी की पूजन करें। ये सब करने से कोई भी नकारात्मक आत्माएं घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। सिर्फ आपका जो पुण्य फल है वो पितरों को लगता है, आपका जो भावना है, आपका जो श्रद्धा है वो पितर देखते हैं और इनसे ही वो खुश होते हैं, तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद करके जाते हैं। तो ठीक है, मन में किसी भी तरह का गलत फहमी ना रखें कि ये किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भूत प्रेत का पूजा है तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। देखिए इस तरह से हमें इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वज के वजह से ही आज हम लोग इस दुनिया में है और उनके आशीर्वाद के बिना तो भगवान भी आशीर्वाद नहीं करते हैं। तो इन सत्यों को आपको हमेशा समझना चाहिए कि क्या सत्य है। कोई चले गए हैं दुनिया छोड़ के तो हम उनको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। मृत्यु के बाद भी बहुत बड़ा सफ़र रहता है और हम उनके जो आगे वाले बच्चे होते हैं, जो पूर्वज है हमारे, और हम जो उनके अग्रज है, आगे वाले बच्चे हैं, तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है उनके प्रति। ठीक है, तो इन्हीं कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हमें पितृपक्ष में करने के लिए कहा जाता है, शास्त्रानुसार कहा जाता है। आप चाहे तो किसी भी ज्ञानी पंडित को पूछ सकते हैं, अपने गुरुजी से बात कर सकते हैं, घर के बड़ों से बात कर सकते हैं, गांव में जो सबसे बड़े बूढ़े हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा मन में जो है ना गलतफहमी मत रखिए, कोई गलत काम मत करिए, लेकिन हाँ मन में श्रद्धा भाव के साथ पितरों के लिए कुछ कर लीजिए जो कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, घर के लिए अच्छा होता है। तो आशा करती हूँ आज के जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें। नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि संबंधित बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहे तो उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। नया वीडियोस थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रहा है, फिर भी कोशिश करूँगी कि समय समय पर नया वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो आप लोगों का साथ रहेगा तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों का कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है, तो आशा करती हूँ आगे भी आप लोग इसी तरह से साथ निभाएंगे। तो चलिए, इंदिरा एकादशी का अगर व्रत नहीं रख पाएंगे तो पूजा कम से कम कर लीजिए, इतना भी बहुत हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे और हैप्पी इंदिरा एकादशी। सभी का एकादशी बहुत अच्छे रहे।